सो नाउ अभी हमने एक एग्जांपल करके देखी है कि हमने अपडेट भी लगा के देखा, हमने सिलेक्ट भी लगा के देखा और सिलेक्ट मल्टीपल दफा लगा के देखा, यानी 3 मतलब लगा के देखा था। तो ये एग्जांपल सिर्फ आपके साथ मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी वेरिएशंस पता लगे कि जब भी आपकी प्रोग्रामिंग आप लोग करें तो देयर इज नो लिमिट एक्चुअली। आप जितनी मरतबा सिलेक्ट लगाएं, जितनी मरतबा आप इंसर्ट लगाएं, डिलीट लगाएं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे as soon as you are on track in solving the problem, तो बेसिक जो चैलेंज होता है वो लॉजिक बिल्ड करना है। सिंटैक्स के लिए आपके पास गूगल भी है, लेकिन टू प्ले अराउंड विद द सिंटैक्स लॉजिक बिल्ड करें, स्टेप्स लिखें और फिर ट्राई टू इंप्लीमेंट द सेम लॉजिक इन PL/SQL. So moving forward, let's look at the next example. अब the question is you need to again write a PL/SQL block to insert a new row in an employee table. सिर्फ 2 कॉलम इंसर्शन करनी है, एम्प नंबर एंड ई नेम ओनली। ये हमने इससे पहले भी करके देखी है, लेकिन द चैलेंज इज द कोड शुड नॉट वायलेट प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट एज्यूमिंग एम्प नंबर इज पीके एंड फॉर नेम ओनली एनी एलन कैन बी यूज। यानी जो ई नेम का कॉलम है उसमें आप एलन का कीवर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज ये है कि मैं एक ही कोड को बार बार रन करूं लेकिन प्राइमरी की वायलेशन नहीं आनी चाहिए। एज्यूमिंग जो एम्प नंबर है ये मेरी प्राइमरी की है। व्हाट डज दिस ट्रांसलेट टू? इसका मतलब ये है कि जब भी मैं एम्प्लॉय नंबर में कोई वैल्यू ऐड करूं, अब ये अगेन ये PL/SQL ब्लॉक है, जब भी मैं एम्प्लॉय नंबर में कोई वैल्यू ऐड करूं तो मुझे ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि क्या ये प्राइमरी की वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही, या कोई ऐसा मसला तो नहीं बन रहा कि प्राइमरी की वैल्यू मुझे रिपीट करनी पड़ रही है, या कोई ऐसा चांस है कि प्राइमरी की रिपीट हो जाएगी। तो आई हैव टू राइट माई कोड इन सच अ वे दैट इट शुड नॉट बी वायलेटिंग एनी प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट। ये एडिशनल चीज है। रो इंसर्ट कैसे करनी है वो भी हमने इससे पहले करके देख ली है, लेकिन अब उसी कोड को वी हैव टू मेक श्योर दैट कोड इज, जो भी कोड लिखा था हमने, दैट कोड इज अ प्राइमरी की सेफ, यानी उसमें जो प्राइमरी की का जो कॉन्स्ट्रेंट है इट इज नॉट बीइंग वायलेटेड। सो जस्ट लुक एट द कोड। द कोड सेज डिक्लेयर, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैक्स अंडरस्कोर नंबर के नाम का, उसके बाद बिगिन सिलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में एम्प नंबर इनटू मैक्स अंडरस्कोर नंबर फ्रॉम EMP। ये स्टेप मैंने इसलिए किया कि आई वांट टू मेक श्योर कि यार मैक्सिमम एम्प्लॉयर नंबर की वैल्यू क्या स्टोर की हुई है, व्हाटसोएवर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि वो 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 100 है, 3000 है, 700 है, जो भी है। मैंने मैक्सिमम वैल्यू पहले रीड कर ली। ये स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 वही इंसर्ट की स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू EMP ब्रैकेट में एम्प नंबर कॉमा ई नेम वैल्यूज मैक्स अंडरस्कोर नंबर +1, यानी मैक्सिमम जो भी एम्प्लॉय नंबर था वो फॉर एग्जांपल 8000 था फॉर एग्जांपल, तो 8000 मैक्स अंडरस्कोर नंबर में रीड हो गया, उसमें मैंने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। तो नेक्स्ट वैल्यू जो इंसर्ट होगी एम्प नंबर में दैट वुड बी 8001 एंड, और जो एलन है उसका जो भी जो एलन की वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाएगी। मैं इसी कोड को दोबारा रीड करूंगा तो वही मैक्सिमम एम्प नंबर वाला कोड दोबारा चलेगा। नाउ दिस टाइम अराउंड मैक्सिमम एम्प नंबर वुड बी 8001, वो मैक्स अंडरस्कोर नंबर में रीड हो जाएगा। उसी इंसर्ट को मैं दोबारा रन करूंगा तो मैक्स अंडरस्कोर नंबर अब इस वक्त 8001 हो जाएगा, उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे तो दैट वुड बी 8002, दैट वुड बी यूनिक। तो द इश्यू इज दिस स्मॉल चंक ऑफ कोड विल enable you to make sure that जो भी आप रो इंसर्ट कर रहे हैं वो प्राइमरी की वैल्यू वायलेट नहीं होगी, मतलब हर मर्तबा यूनिक वैल्यू आएगी। अगेन दिस इज वन वे ऑफ मेकिंग श्योर कि प्राइमरी की वायलेट ना हो। देयर आर मोर देन वन वे। सो अगेन एज आई सेड प्रीवियसली, try to write 2 to 3 different variations of the same code base. So let's try to implement this code and see what it does. So let me try to copy the code from here to here and let's see what it does. The challenge is कि अगर मैं इसको 2 से 3 बार इसी कोड को रन करूं तो यूनिक की कॉन्स्ट्रेंट वायलेटेड का एरर नहीं आना चाहिए। So let's see वो क्या कहता है। Just for the sake of completion, I will try to copy or to write कि maximum value read कर क्या रहा है, maximum number is
max_number. So let's try to run it. Same code है, कोई सिर्फ एक DBMS मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया. So let's try to run it. So it is saying maximum employee number is 7979 और मैसेज आ रहा है रो एडिट. तो अब चैलेंज इज कि मैं अगर इसी कोड को दोबारा रन करूं तो यूनिक की कॉन्स्ट्रेंट वॉलेटेड का एरर नहीं आना चाहिए. आई विल ट्राई टू रीरन इट अगेन. एरर नहीं आ रहा. अब सिर्फ आप ना मैक्सिमम एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू को देखते रहें, जो ये वाली वैल्यू है जो ये नीचे आ रही है. इट विल बी इंक्रीज एवरी टाइम आई विल ट्राई टू रन इट. नाउ द लास्ट वैल्यू वॉज 7980. इफ आई विल रन इट अगेन इट विल मेक 7981. सो द पॉइंट इज कि मैंने प्राइमरी की के अंदर वैल्यू इंसर्ट भी कर दी है और जो प्राइमरी की वैल्यू है वो एक्चुअली वॉयलेट भी नहीं हो रही, यानी जो प्राइमरी की कॉन्स्टेंट है वो वॉयलेट भी नहीं हो रही और रो ऐड भी हो जा रही है. सो दैट इज वन ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ राइटिंग सच PL/SQL ब्लॉक जिससे प्राइमरी की वॉयलेट भी ना हो और रो हमेशा ऐड भी होती जाए. अब यहां पे आपको अगेन नीड नजर आ रही होगी कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल 1000 रोज ऐड करनी है तो मुझे ये कोड इस तरह कॉपी करके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कॉपी हुआ है, 100 बारी या 1000 बारी रन का बटन दबाना पड़ेगा. दैट इज नॉट गुड. आई मीन दैट इज नॉट प्रैक्टिकल एक्चुअली. अगर आपने 1 मिलियन रोज ऐड करनी, यू वॉन्ट बी क्लिकिंग द रन बटन लाइक 1 मिलियन टाइम्स. सो अब यहां पे हमें कुछ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स अगर हमें पता होते हैं जो कि हमें आगे जाके पता लगेंगे तो हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती. लेकिन अब ये नीड आपको नजर आना शुरू हो गई कि अगर मैंने मल्टीपल रोज इंसर्ट करनी है तो मुझे मल्टीपल दफा कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ा है. दैट इज नॉट द गुड वे ऑफ राइटिंग SQL. लेकिन लिमिटेशन ये है कि SQL के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है. PL/SQL में ऑब्वियसली है, जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे. सो दैट्स वन लिमिटेशन ऑफ SQL.